हाय लिब्रा। स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। ये एक जनरल लव रीडिंग है, तो हर किसी से मे बी रेजोनेट ना करे। जितनी रेजोनेट हो रही है या पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। लिब्रा, कार्ड्स की पोजीशन क्या बता रही है कि क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में या आप क्या कर रहे हैं। इट डिपेंड्स। एनर्जीज के अगेंस्ट भी जाते हैं कभी हम, अपनी ज़िद को लेके, ईगो को भी लेके कभी कभी जा रहे होते हैं अगेंस्ट। लेकिन यहाँ पर ना कुछ बहुत डिफरेंट चल रहा है। यहाँ पर कोई कुछ ऐसा चल रहा है कि कोई समझ नहीं रहा है, जैसे कि लिब्रा को कोई चीज़ अंडरस्टैंड नहीं हो रही है। लव उनके अंदर है, किसी के लिए वो लव फील करते हैं, वो उस पर्सन की तरफ जाते हैं। जब वो पर्सन उनकी तरफ आता है तो लिब्रा आपके अंदर से एक रेजिस्टेंस पैदा होता है। कोई ना कोई आप एक्शन ऐसे करते हैं कि कोई भी मैच्योर पर्सन होगा ना, डेफिनेटली वो सीरियस नहीं होगा आपके साथ। ओके, तो ये हर किसी से बात रेजोनेट नहीं कर रही है। ये कुछ लिब्रास हैं जो ऐसे एक्शन कर रहे होंगे। जो नहीं कर रहे वो सीरियस ना लें, क्योंकि अभी रीडिंग में आगे और भी बहुत कुछ है। लिब्रा, क्या दिख रहा है? वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। आप एक ऐसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में डील कर रहे हैं किसी के। यहाँ पे देखें, किसी की मैरिज लाइफ हो सकती है, किसी की कोई कमिटमेंट हो सकती है, और किसी के लिए जस्ट फॉर सीकिंग लव हो सकता है। जैसे कोई लव की तलाश में होता है ना कि यस, ये मुझे लव फाइंड आउट करना है अपने लिए, ये मुझे करना ही करना है, ये मुझे उस पर्सन के साथ फील होता है, वो पर्सन मुझे करीब चाहिए। तो प्रेजेंट तक तो यही सिचुएशन होगी कि भाई ये मुझे चाहिए, ये आपको चाहिए भी, और ये कुछ आप जब वो एक्शन में आता है तो आप की तरफ से रेजिस्टेंस होते हैं। ओके, ये वो है जैसे आप वैल्यू देते हैं ना किसी को, ये वो फीलिंग्स हैं। यहाँ पर लवर्स का कार्ड जो हाई फ्रेंड के साथ है, तो अर्थ साइन भी हो सकता है कोई, और भी बहुत सारे कार्ड्स हैं। यहाँ मेरे हाथ में भी हैं। अगर अर्थ साइन में देखूँ तो टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो में भी ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। ये जैसे कोई अट्रैक्ट करता है ना किसी को, लिब्रा को कोई पर्सन अट्रैक्ट करता है तो लिब्रा कोशिश करते हैं कि ना भी जाएं वहाँ पर। कभी अपने आप को समझाते भी हैं कि यार ये नहीं है, ये पर्सन मेरे साथ सिंसियर नहीं है। ऐसा भी होता होगा, और फिर आप अपने दिल से मजबूर होके जाते होंगे, कभी कोई क्वेश्चन करते होंगे। ये भी हो सकता है। कुछ की बात कर रही हूँ, हर हर कोई ऐसा नहीं करता होगा। लोगों की जो सिचुएशन है वो डिफरेंट होती है। यहाँ पे बहुत सारा पेन भी दिख रहा है, आपको तकलीफ़ होती है, क्योंकि यहाँ पे पैशन, अगर आप किसी के साथ पहले पैशनेट फील करें ना कि यस ये पर्सन है, बस मुझे ये अपने पास चाहिए यार, मुझे फील होता है कि बस ये पर्सन है, जस्ट ये है। और फिर फीलिंग्स क्या आती हैं? पेनफुल। ये पर्सन मेरे पास क्यों नहीं आ रहा? जैसे ही वो पर्सन आया, लिब्रा के अंदर से कोई ऐसी रेजिस्टेंस आपने फील की, आपको खुद नहीं पता चल रहा। जब वो पर्सन आप तक आता है, आप रेजिस्टेंस पैदा कर रहे होते हैं। जब वो पर्सन समझ जाता है कि नो, ये तो इमेच्योर पर्सन है, इसके साथ लव लाइफ स्टार्ट नहीं की जा सकती, फिर क्या होता है कि आप वापस उसके पास जाते हैं। फिर वो सोचते हैं यार मैं क्या आंसर करूँ इसको। ये खुद अपने कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर नहीं है पर्सन। कुछ लिब्रास की लाइफ में ऐसा होगा, हर किसी की लाइफ में नहीं होगा। ये जो अर्थ साइन से डील कर रहे हैं, स्पेशली टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये उनकी सिचुएशन में डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। करंट सिचुएशन में देखें कि जैसे आप डिसाइड कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि इस ही डायरेक्शन की तरफ जाना है। कोई अपना माइंड बना रहा है आपके लिए, आपके पेशेंस जवाब दे चुके हैं। जैसे आप सोच रहे हो कि नो, आई एम डन, मैं अब इस पर्सन को मतलब इसके पीछे नहीं जाऊंगा, कह सकते हैं, ये वाली सोचे। ओके, अब मसला ये है लिब्रा, आप जिस वक्त सोचते हैं ना कि नो मैं नहीं करने वाला, करने वाली, जाने वाला, जाने वाली, क्योंकि एनर्जीज तो देखें बहुत वेस्ट की हो सकती है। मैस्कुलिन, फेमिनिन वैसे भी डजंट मैटर, मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ। तो यहाँ पे देखें, आपसे कंट्रोल भी नहीं हो रहा।
ये बहुत कुछ डिफरेंट चल रहा है, ये नॉर्मल नहीं है। जैसे एक नॉर्मल फीलिंग्स होती है ना कि आपने किसी पर्सन को भाई ऑफ़र की, उस पर्सन को आप समझ में नहीं आए या आपको वो पर्सन समझ में नहीं आया, आपने भाई डिस्कनेक्ट होना चाहा, डिसएंगेज होना चाहा, और फिर वो पर्सन क्या करता है कि कहता है ओके आप डिसएंगेज हो गए, इट्स ओके, क्योंकि मुझे भी आप समझ में नहीं आ रहे। उसके बाद फिर आप वापस जाते हैं। पता ही क्या है, यहाँ पे कुछ लिब्रास के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ के साथ कह रही हूँ, हर किसी के साथ नहीं कह रही, आप सब नाराज़ नहीं हो जाइएगा। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट मुझे पता है क्या दिख रहा है, रीडिंग में तो खैर बहुत कुछ और भी आगे है, अभी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लिब्रास की ना मेंटली कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। यहाँ पे वो लव को ऐसे ऑफ़र करते हैं जैसे कोई आपको गेम खेलने के लिए ऑफ़र करता है ना, यार हम इस सीरीज़ को ऐसे खेलेंगे, यार ये गेम की तरह आप अगर किसी को ये डिस्क्राइब करेंगे ना अपनी फीलिंग्स, वो कहेगा व्हाट, क्या मैं कोई खेलने की चीज़ हूँ? मतलब आपको खुद नहीं पता कि आप कर क्या रहे हैं। जब कोई पर्सन आता है ना आपसे पूछने के लिए कि क्या मसला है, तो आप उसको कंडीशंस रख देते हो उसके आगे। तो लव इस तरीके से किया नहीं जाता, क्योंकि ये कोई गेम तो है नहीं, ये तो फीलिंग्स हैं। किसी के साथ लव फील हो रहा है, जाओ उसको प्यार करो भाई। क्या आपने कोई बाउंड्रीज रखनी है, या आपने कोई शर्तें रखनी है, या आपने उसको सीरीज की तरह खेलना है? तो मेच्योर लोग तो, या मतलब अब मेच्योरिटी को साइड पे रख दें, कोई इमेच्योर टीनेजर भी होगा ना, बोलेगा यार ये क्या है, ये कोई प्लेयर है जो मुझसे खेलने आ रहा है? तो कुछ लिब्रास के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन उनको अगर देखा जाए तो एक तरफ उनकी पर्सनैलिटी बहुत मेच्योर है, और जिसको वो अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो पर्सन भी दिखते हैं, यार ये एक ज़बरदस्त पर्सनालिटी है, मैं भी ये इसके साथ फ्रेंडशिप में मैं खुश रहता, लेकिन लव नहीं हो सकता इससे, क्योंकि इसके मेंटली कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो ये कोई एक लिब्रा है जिसको अब हम साइड पे कर देते हैं। बाकी रीडिंग की तरफ हम चलते हैं कि क्या हो रहा है। अच्छा, ये एक बात है कि लिब्रा आपको फील नहीं होता, इमोशनली कनेक्टेड है आप किसी के साथ, लव भी है आपके दिल में, फीलिंग्स है, आपकी आंखों से भी मैं भी झलकती होंगी कि यार वो पर्सन देखता होगा, रिफ्लेक्ट होता है यहाँ पे ना कि यार लव तो रिफ्लेक्ट इसकी। मैं अब फॉर एग्जांपल, कोई पर्सन देखने में इतना खूबसूरत भी नहीं है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी बहुत खूबसूरत है, उसकी आइज़ खूबसूरत भी नहीं है, अनहेल्दी है, मगर उसकी आइज़ से जो लव रिफ्लेक्ट होता है ना, वो लव कोई पर्सन फील करता है कि यस ये लव है। लेकिन कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है कि वो कोई मैच्योर पर्सन होगा ना, वो स्टे नहीं करेगा, वो बोलेगा नो, आज ये फीलिंग्स है कल नहीं है, आज ये फील होगा कल नहीं होगा, तो वो खुद ब खुद डेफिनेटली देखिए वॉक अवे करेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन भी है किसी लिब्रा के साथ, हर किसी के साथ नहीं। अच्छा, हाँ, जैसे कोई एक ही क्या कहेंगे इसको, एक स्पिनिंग व्हील होता है ना, उसकी तरह ना एक ही जगह घूम रहा हो। ठीक है, आप निकलना चाह रहे हैं, स्टॉप करना चाह रहे हैं, आप एक दिन स्टॉप करते हैं, दूसरे दिन वहीं से आप स्टार्ट हो जाते हैं, और कोई प्रोग्रेस यहाँ पे प्रोग्रेस नहीं हो रही है। तो वो मैंने बता दिया कि एक्शंस की वजह से आपकी नहीं हो रही है। अब फ्यूचर में आप इस एनर्जी से लर्न करेंगे। कुछ लिब्रास क्या लर्न करेंगे, आपको सिचुएशन पसंद नहीं है, आप जब सोचते हैं ना तो आप यही सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक बात तो मैं आपको और बता दूँ, लिब्रास आप लोगों की एक चीज़ है, मैं भी कुछ लोगों को वो स्पेशली अर्थ साइन को पसंद नहीं होती है, ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालाइज करना, अपने पास से फ़ौरन फैसले कर लेना, अपनी तरफ से सब कुछ सेटल कर लेना कि हम ऐसे करेंगे। तो ये चीज़ भी जो है ना, आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, ओवर एनालाइज करते हैं, छोटी छोटी बातों को ओवर एनालाइज करते हैं। तो मैच्योर लोग तो वैसे भी डर के आपके पास से भाग जाएंगे, वो कहेंगे कि यार इसने मेरी कोई बात ओवर एनालाइज कर ली तो मेरे लिए तो बहुत मसला हो जाएगा। आप जिस चीज़ के लिए इतने फ़िक्रमंद होते हैं, इसको आप करना भी नहीं चाहते हैं। समटाइम्स ये होता है, खुद में खुद ही से कहते हैं ना, तंग हो रहा है कोई कि यार मैं ये नहीं करना चाह रहा, बट मैं ये कर पाता हूँ, ये मैं कर जाता हूँ या कर जाती हूँ, और ये मैं करना भी नहीं चाहती हूँ। कुछ लिब्रास की ऐसी भी हालत है, मैं इस काम को करना नहीं
पसंद करता हूँ या करती हूँ, ये भी आ जाती है फिर सिचुएशन में सोच। ये आपके लिए बहुत पेन क्रिएट करता है। अच्छा, ये बात भी सच है, एक तरफ आप इमोशनली किसी के साथ कनेक्शन में हैं, वो आ नहीं रहा है, वो बहुत सारे रीज़न है, डेफिनेटली इसी वजह से नहीं आ रहा होगा। आपने भी कुछ ऐसे सिचुएशन में जाके आपने किसी पर्सन के साथ ये भी देखा है लिब्रा कि आप सिचुएशन में गए हो, वहाँ से कोई ऐसे सीक्रेट्स हों जो आपको पता चले हों उस पर्सन की लाइफ के, आपने सोचा यार वॉक अवे करो यहाँ से, इस पर्सन को छोड़ दो, आई एम डन। फिर सेकंड डे क्या हुआ हो कि आपने उस पर्सन को देखा हो या कुछ गैप आया हो बीच में, आपने उस पर जिसको कहते हैं ना कि कोई डिस्परेटली यहाँ पे ऐसी फीलिंग्स के साथ होते हैं कि यार इतने दिन से उसको देखा नहीं है, उसको आपने देखा भाई, मतलब आप बहुत दिल से वेट कर रहे हो कि यार उस पर्सन को देखना है। आप उस पर्सन को देखते हो ना, पहले की बातें भूल जाते हो, आप कहते हो नहीं इसके पास जाना है, अब ये मुझे जाना है, अब ये मुझे करना है, ठीक है। फिर क्या होता है कि एक तरफ आपको ये पता है, कुछ ऐसा सीक्रेट आउट हो गया है वहाँ से कि आप कह रहे हो नहीं यार इसके पास जाना ठीक नहीं है, मे बी मेरी कोई जगह नहीं है इसकी लाइफ में, मे बी इसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, आप हर्ट होते हो, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती है ये चीज़, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, आप वही जो स्पिनिंग व्हील होता है ना, ऐसे ही घूम रहे हो गोल गोल, ऐसी सिचुएशन भी है। आप लर्न कर रहे हैं कि जब ये लव लर्न कर रहे हैं आप बहुत सारी चीज़ों से, लेकिन ये कुछ दिनों के बाद का मुझे नज़र आ रहा है। अगर मैं कहूँ कि ये नियर फ्यूचर में दिख रहा है कि पर्सन आपके पास आ रहा है, तो आप ट्रस्ट नहीं करोगे, आपके अंदर का कॉन्फ्लिक्ट निकल के बाहर आ जाता है और वो क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं यार ये क्यों आ रहा है। कोई पास से कोई ऐसी सिचुएशन से आप गुज़र के आए हैं कि जो चीज़ आप चाहते ही हैं ना, वो आपके अंदर से रेजिस्टेंस करता है, खुद ब खुद स्टॉप करता है उसको। अब ये सब आपके अपने जिस माइंड का एक कमाल होता है ना, यहाँ पे लिब्रास जो दिख रहे हैं ना वेरी क्रिएटिव, कोई हार्ड वर्कर, कोई एक टीम के साथ वर्क करने वाले, कोई अपनी सेहत का ख्याल ना रखने वाले, कोई एक बहुत ज़बरदस्ती पर्सनालिटी भी हो सकती है, लोग उसकी पर्सनालिटी से अट्रैक्ट होते हों, मे बी वो पर्सन भी बहुत अट्रैक्ट हुआ हो, लेकिन जब वो सिचुएशन में गया है तो उसने जाके देखा है कि लव के मामले में इमेच्योर है लिब्रा, लव से उसको, हाँ फ्रेंडशिप में आपके साथ कोई इंटरेस्टेड हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल यार ये एक अच्छा फ्रेंड होता मेरा, बहुत सारे साइन आपके बारे में ये सोचेंगे। जब आप लव को रिकग्नाइज करना स्टार्ट करते हैं ना लिब्रा, अंदर से ही रेजिस्टेंस पैदा करना स्टार्ट हो जाती है, साथ साथ कुछ है चीज़ें फिर खुद ब खुद डिफरेंट डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि डेफिनेटली अब आप कहेंगे यार मुझे ये चाहिए, ये फ्लावर चाहिए भाई, अब मैं कहती हूँ ना फूलों को देख के ये सारे फ्लावर्स मुझे चाहिए, लेकिन मेरा मसला क्या है कि मैं वाइट कलर का ही लूँगी, अगर मैं अपने घर में रखूँगी मुझे वाइट कलर अट्रैक्ट करता है, तो बहुत सारे होंगे वहाँ पे लेकिन मैं वाइट ही लूँगी। उनको वाइट को लेते हुए जब मैं ये कहूँगी ना कि यार ये गंदे बहुत जल्दी हो जाएंगे, इसको वॉश कौन करेगा, तो मे भी ये होगा कि मेरी जो फर्स्ट चॉइस है उसके साथ जो सेकंड थॉट आ रही है ना मेरी, वो मुझे वहीं पे स्टक कर देगी। कुछ ऐसी सिचुएशन आपके साथ है, कुछ ऐसी सिचुएशन आपके पर्सन के साथ है, कहीं पे उनको कोई चीज़ स्टक करती है आपको लेके, और कहीं पर आपके अंदर सोचे आपको स्टक करती हैं उस पर्सन को लेके, लेकिन फिर आप उसको देखते हैं ना तो भूल जाते हैं, बोलते हैं यार बात करते हैं चल के, वो फीलिंग्स है, ये इसको कहते हैं ना लव, ऐसा होता है। फिर क्या होता है, मुझे लग रहा है यहाँ पर नियर फ्यूचर में जो कार्ड्स की पोजीशन है ना वो बड़ी स्ट्रांग दिख रही है। आपकी थॉट्स क्या है, ओवर थिंकिंग, टेंशन, टावर मोमेंट, ओ माय गॉड, ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स और
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के जो कार्ड्स हैं ना, ये बता रहे हैं कि दो पर्सन स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ एक जैसे होंगे, कि दोनों सेम होंगे, कि दो स्ट्रांग पर्सनालिटीज़ हैं, दोनों एक दूसरे की टक्कर के होते हैं ना, जैसे कि एक अगर लव करता है किसी से, तो अगर दूसरा करेगा तो वो भी इसी किस्म का करेगा। दो स्ट्रांग पर्सनालिटीज़ हैं जो एक जैसी हैं। इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कुछ आपके या उनके। देखें, एनर्जीज बहुत वेज की हो सकती हैं, मैं किसी एक को यहाँ नहीं कहूँगी कि कॉन्फ्लिक्ट्स किसकी तरफ से आ रहे हैं। तो इतनी अच्छी कार्ड्स की पोजीशन, और दोनों पर्सनालिटीज अगर देखी जाए इतनी स्ट्रांग है यहाँ पर, कि अगर ये होता ना तो ये बहुत ज़बरदस्त सा, जिसको कहते हैं ना, मैच होता। और अगर ये नहीं है तो ये कोई अंदर का कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी वजह से नहीं है। लिब्रा, ये लव जो है ना, जो आप फील करते हैं, ये जो पर्सन है ये आपके बहुत कुछ लिब्रास की लाइफ में बहुत करीब से गुजर के गया है। ये मे बी आपने कुछ बैठ के कोई कन्वर्सेशन की हो, एक्सपीरियंस किया हो इस पर्सन को, और वो पर्सन आपको फिगर आउट कर रहा हो। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप अट्रैक्ट भी कर रहे हो। वो सोचता है कि यस, ये एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, ये मुझे पसंद भी है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसी बात है जिससे वो पर्सन एकदम डर के जैसे एकदम स्टॉप नहीं हो जाते हैं, वो हो जाता हो। लेकिन नियर फ्यूचर में मैं लिब्रास आपको ये प्रेडिक्शन कर रही हूँ कि भाई आ रहा है कोई पर्सन। जब आप इस लव के बारे में फ़ैसला कर लोगे ना, भाई नो, मुझे नहीं चाहिए अब ये बस बहुत हो गया, ये मेरे लिए नहीं है और ये मेरी लाइफ में कभी भी नहीं आएगा, तो कोई पर्सन आएगा आप तक, ये नियर फ्यूचर में होगा। और फिर आप अपने आप से फिर क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे, ये क्यों आया? क्योंकि जब हम किसी चीज़ को स्टॉप कर देते ना, नहीं हमें नहीं चाहिए, ये अब नहीं चाहिए, तो अब फिर वो एकदम हो जाए ना, तो क्वेश्चन होता है ये हो कैसे गया। वो वाली फीलिंग्स दिख रही हैं। भाई देखिए, अगर आप ऐसे रेजिस्टेंस पैदा करते रहेंगे तो फ्यूचर में भी आप में भी ये पर्सन ना हो, कोई और पर्सन हो, उससे भी दूर हो जाएंगे। ये जो अंदर आपके प्रॉब्लम है ना, लव को स्टार्ट जैसे आप करते हैं ना, जैसे एकदम कोई लव स्प्रेड कर दे, ओ माय गॉड, मुझे तो इस पर्सन से बहुत लव है, आपने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दी, वो पर्सन भी आपसे भाई अट्रैक्ट हो गया कि यस, ये तो इतना ज़्यादा लव कर रहा है मुझे, क्या बात है। अच्छा, सेम टाइम कुछ देर के बाद आप कोई ऐसी बात करें जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर दे, वो पर्सन वहीं स्टॉप, ओके नो, ये लव नहीं है, ये टेम्परेरी है। उसके बाद फिर आपको तकलीफ़ हो, यार मेरी तो फीलिंग्स हैं इसके साथ, बहुत सारी फीलिंग्स है मेरी, ये मुझसे क्यों नहीं अट्रैक्ट हो रहा, ये मुझसे क्यों नहीं मतलब मेरे पास आ रहा, ये मुझे क्यों नहीं सीरियस ले रहा। तो आप अपने अंदर की जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, उनको रिकॉग्नाइज करके ना उसको सॉल्व करें। आप एक ब्रेक लें, आप दोबारा से याद करें कहाँ से स्टार्ट हुआ था, जो स्टार्ट हुआ था वो कितना अच्छा था, फिर उसके बाद किस बात पे आके बात यहाँ पे रुकी है, और क्या चीज़ ऐसी हुई है। क्योंकि देखिए, मैच्योर लोग जो होते हैं ना, वो फिगर आउट करते हैं, हर चीज़ को फिगर आउट कर रहे होते हैं, तो उसमें जाके फिर जो सिचुएशन होती है खुद ब खुद स्टक हो जाती है। लिब्रा, मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं वो इतने बेसिक है ना, कि अगर आप इन चीज़ों पे अमल करके थोड़ा सा टाइम दें, क्योंकि यूनिवर्स क्या चाहती है यहाँ पे, देखिए आपको लव चाहिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और ये किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये जो दो कार्ड्स हैं ना, आपको ये चाहिए लिब्रा, आपको ये चाहिए भी, और कहीं ना कहीं आपके अंदर से कोई रेजिस्टेंस खुद पैदा होता भी है, और फिर आप अभी आप पता है क्या कहेंगे, मैं देख रही हूँ कि जो आने वाला टाइम है, लिब्रा तो कह देंगे ओके आई एम डन, ये लव मेरे लिए नहीं है। उसके बाद भी पता है कि मैं आपको एक बात बताऊँ, डीपली यहाँ डिज़ायर्स हैं आपके, आपको लव चाहिए, जिस तरीके से चाहिए, मैं भी वो तरीक़ेकार कुछ सूट ना करता हो लोगों को,
मगर यहाँ पे फीलिंग्स तो हैं लिब्रा की, फीलिंग्स तो हैं। एक और नया कार्ड ऐड हुआ है आपकी लव रीडिंग में, तो ये बता रहा है कि फीलिंग्स तो बहुत स्ट्रांग हैं। यहाँ पे कुछ लिब्रास जो कि मैरिड भी हो सकते हैं, किसी की कोई कमिटमेंट भी हो सकती है, ये स्ट्रांग कनेक्शन में है अपने पर्सन के साथ। ये वो है जैसे आप वैल्यू देते हैं ना लिब्रास, ये कार्ड्स की जो पोजीशन बता रही है वेरी स्ट्रांग कनेक्शन लव के साथ। लॉर्ड्स ऑफ पेन, यहाँ पे फिर पेनफुल सिचुएशन दिख रही है। फाइंड आउट करना किसी के साथ पैशन को, आपने ट्राई किया अपनी सेल्फ ओपन करें, बट जैसे करना चाहिए था वो आप नहीं कर पाए हैं। करंट सिचुएशन में देखा जाए, जैसे आप डिसाइड कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि इस ही डायरेक्शन की तरफ जाना है, कोई अपना माइंड बना रहा है आपके लिए, ये सब वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। पता है बार बार अगर मैं आपकी रीडिंग में देखूँ ना, एंड तक एक ही एनर्जी रिपीट हो रही है। यस, ये ओके इसको स्टॉप कर दिया जाए, ओके ये पर्सन मेरे साथ सिंसियर नहीं है, नो ये इसकी मेरे साथ फीलिंग्स नहीं है, फिर दूसरे दिन से फिर वही। यार मे बी इसको चेक करते हैं। अब चाहे वो पर्सन आपको एज अ फ्रेंड ले रहा हो, आप ओवर एनालाइज करते हैं, या वो पर्सन को आपसे लव फील भी हुआ हो किसी वक्त में कि यार यस, मे बी लव तो नहीं कह सकते, इतनी जल्दी होता नहीं है किसी को। ये भी हो सकता है कि उसको ये फील हुआ ये पर्सनालिटी बहुत ज़बरदस्त है, इससे आपकी पर्सनालिटी से वो अट्रैक्ट होकर सोचता है यार फ्रेंडशिप की जाए। तो लेकिन आप क्या करते हैं, ओवर एनालाइज करके दूसरों को पहले ही डरा देते हैं। तो प्लीज़ माइंड नहीं कीजिएगा। अगर आप लोग मेरी रीडिंग को पॉजिटिव लेंगे ना, तो आपके काम बहुत आएगी। ये पर्सन ना सही आने वाले दिनों में, नियर फ्यूचर में, जब यूनिवर्स आपके लिए हैप्पीनेस क्रिएट करेगी, दिख रहा है कार्ड्स में लिब्रा, तो दिल छोटा ना करें आप। जब यूनिवर्स हैप्पीनेस क्रिएट करेगी आपके लिए, तो वहाँ आपने क्या करना है कि ये वाली जो गलतियाँ है ना, रिपीट नहीं करनी आपने, क्योंकि लव को एक सीरीज़ की तरह नहीं खेला जा सकता। अगर आप इसको एक गेम की तरह खेलेंगे ना, किसी को आप कॉल करेंगे, ओह यस आई लव यू, हम इसको एक सीरीज़ की तरह खेलेंगे। इतने दिन हम लव करेंगे, इतने दिन हम नहीं करेंगे, तो वो पर्सन क्या करेगा, वो कहेगा आई एम सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो कहीं भी स्टार्ट करें इसको वैसे स्टार्ट करें, नॉर्मल होके जैसे करना चाहिए। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, सिर्फ यही बात नहीं हो सकती है कि जो मैंने अभी एक्सप्लेन की है, कुछ और कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं। किसी और तरीके से आप अपने पर्सन को स्टक करते हो जाके, या खुद को आपके अंदर आपके सेल्फ को कोई चीज़ स्टक करती हो। लेकिन जहाँ आप ये फैसला करेंगे ओके आई एम डन, और मैं अब इस पर्सन से अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करूँगा, कोई बात ऐसा नहीं करूँगी या करूँगा जिससे मेरा लव शो हो, वहाँ पर देखिएगा वहीं से कोई पर्सन आपकी तरफ आएगा। ये दिख रहा है कार्ड्स में। तो बी हैप्पी लिब्रा, क्योंकि नियर फ्यूचर में बहुत अच्छी एनर्जीज हैं या दिख रही हैं, अच्छा टाइम पीरियड आ रहा है लव लाइफ में। मेरी रीडिंग आपको अगर हेल्प करती है और ये फ्यूचर में आपके काम आती है, अगर आप इससे हेल्प लेते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय बाय।